तो दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की। क्या है? रक्त संबंध। तो हम रक्त संबंध की शुरुआत कहते हैं, तो जो अपन को शुरू में समझना होता है उसे हम पहले समझाएंगे, फिर आपको एक सवाल हल करके बताएंगे। उसके बाद जो कुछ होगा फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले शुरुआत में हमें क्या करना पड़ता है वो आप पहले देख लो। तो सबसे पहले तो अगर कहीं प्रश्न में कुछ भी लिखा है, सबसे पहले तो उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो उस जानकारी के लिए हम आपको कुछ समझा दें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है। देखो, तो सबसे पहले अगर कहीं की बात हो रही है रक्त संबंध में, सबसे पहले हम स्वयं आएंगे। हम स्वयं, तो हम लिख देंगे यहाँ। तो बीच में सबसे पहले कौन रहेगा? हम स्वयं। अगर वो किसी की भी बात कर रहा है, प्रश्न में किसी का भी नाम लिखा है, अगर आपको उनके संबंध को जानना है तो उसकी जगह पर आपको खुद को बैठना पड़ेगा। मतलब कहाँ? अपने दिमाग ही में उसकी जगह पर आप स्वयं होंगे और आप स्वयं सोचेंगे जो वो कह रहा है, इसी प्रकार आप उसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले देख लो। अब सबसे पहले हम आते हैं। अगर कहीं बात उसके पिताजी की आ गई, मतलब कहीं पिताजी लिखा है, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर पिताजी की बात आ रही है तो हम एक कदम ऊपर जाएंगे। पिताजी की बात आए तो हम कहाँ जाएंगे? एक कदम ऊपर। कहीं भी अगर पिताजी की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम जहां रफ्कार में बनाते हैं तो हम की जगह से एक कदम ऊपर कर देंगे। और सुन लो, अगर पिताजी के भाई की बात हो रही है तो हम कहाँ कहेंगे? पिताजी के जस्ट बगल में। पिताजी के अगर भाई बहनों की बात कर रही है तो हम कहाँ कहेंगे? पिताजी के बगल में। यहाँ भाई बहन सब बन जाएंगे, भाई बहन। अब बात कहाँ हो रही? अब अगर पिता के पिता की बात आ जाए तो हम क्या कहेंगे? पिता के पिता की बात आ रही है तो फिर एक कदम और ऊपर बढ़ जाएंगे। पिता के भाइयों की, अगर पिता के माँ की बात कर रही है तो भी हम यहीं रहेंगे। माता मतलब पिता के पिता, तो हम एक कदम और ऊपर बढ़ जाएंगे। तो इतने से ज्यादा ऊपर के कोई नहीं पूछता है, सिर्फ इतना ही देखना है। अब क्या होगा? अगर वो अपने पुत्र की बात कर रहा है, पुत्र, तो हम क्या करेंगे? हमसे एक कदम नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक कदम नीचे। अगर पुत्र से एक और बात है, पौत्र। अगर वो पौत्र की बात कराए, ये तो हो गया पुत्र, ये होता है पौत्र। अगर पौत्र की बात कराए तो हम एक कदम और नीचे जाएंगे। इस प्रकार पीड़ित, अगर हमारे भाई बहन की बात कर रहा है तो हम सिंपल अपने बगल में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बगल में। ये इतना ग्राफ आपको समझना जरूरी है। अब क्या होता है? इतने ग्राफ में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी कोई रहते हैं फुगा, चाचा और मम्मा, ये भी रहती हैं। तो ये कहां से बनेंगे? जैसे कि हम यहाँ पिताजी के स्थान पे आ गए। अब बात चल रही है फुगा की। तो देखो, पिताजी के हमने बताया ना कि भाई हो जाएंगे चाचा, बहन हो जाएंगी फुगा, और बहन के जो चाचा के बहनोई होंगे वो अपने क्या होंगे? फूफा। तो इस प्रकार से ये डायग्राम में वो सब बन जाएंगे। इसी प्रकार से दादा दादी और सब अपने जो बब्बा होते हैं वे सब इस डायग्राम में आ जाएंगे। और हमारे जो भाई बहन हैं, भाई बहन जितने भी भाई बहन लगेंगे वो सब कहाँ आएंगे? इस डायग्राम में। और हमारे जो, मतलब इसके बाद भी जो लड़के होते हैं, अपने लड़के, मतलब अगर किसी में पूछ रहा है कि अपना लड़का किसी का क्या, तो उसके लिए, लड़के के लिए नीचे वाला डायग्राम आ जाएगा ये। तो यहाँ पुत्र पुत्री हो जाएंगे। उसके बाद पौत्र, पौत्र मतलब पुत्र का भी पुत्र, तो वो कहाँ आएगा? तो वो यहाँ आएगा। तो इतना आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम सवाल पर आगे आएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इतना समझ लिया, ये बिल्कुल छोटा सा ही है, इसके लिए समझाने के लिए तो बहुत सारा चक्र चला लेते हैं, लेकिन ये इतना बस समझ लिया तो समझ लो सब कुछ बन गया। तो इतना हो गया। अब हम आपको एक प्रश्न बताने वाले हैं जो सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या, इसे पहले तो हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम सबसे पहला प्रश्न लेंगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? वो, मतलब वो किसी और की बात कर रहा है। वो मेरे पिता की बहन का इकलौता पुत्र है। अब वो, एक तो बात हम की कर रहा है कि हमने, मतलब एक आदमी ने कहा, इतना ही सवाल है। अब इसे अपन को हल करना है। अगर मतलब वो कह रहा है कि वो, मतलब कोई भी कह रहा है, अपन मान लो ये कह रहा है किससे?
बी से। इसमें किसी का नाम तो दिया नहीं है, नहीं तो अपन नाम लिख देते, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा है तो हम क्या मान लेंगे, वो। तो मतलब यहाँ आ जाएगा हम की जगह पर बी का ए आ जाएगा। ए ने कहा किससे, बी से। इसमें कोई नहीं दिया है, अगर हम ये भी नहीं मानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें अपना समझने के लिए मान लेना है। तो ये ने कहा बी से, वो अब क्या कहा उसने, वो मेरे पिता की। अब मेरे पिता, पिता हम कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो यहाँ आ गया हम, ठीक है, यहाँ आ गया। वो मेरे पिता की बहन, हमने कहा था बहन, तो यहाँ बहन आ गया, बहन की, बहन का इकलौता पुत्र। अब वो पुत्र के लिए अब क्या कहे, बहन का पुत्र क्या होता है, फिर एक कदम नीचे आएगा तो इसके बगल में आ गया। अब बताओ, इकलौता पुत्र है मतलब उसका एक ही पुत्र है। अब उससे आगे तो कुछ कहा नहीं है, तो यहाँ कौन सा संबंध आएगा। अब आप सब जान गए होंगे कि कौन आएगा, तो बस यही है, तो वो भाई हो जाएगा। उसका संबंध क्या आ जाएगा, तो वो अपना भी भाई लगेगा। इसी प्रकार हम समझ में आ गया होगा तो बताना भाई कि समझ में आ गया। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।